हेलो फ्रेंड्स, आई हियर यू के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। तो घर पे लिनचिन ऑर्डो से कहती है कि मेरा एक फ्रेंड जापान में है, अगर तुम्हें किसी भी तरीके की हेल्प की जरूरत होगी तो मुझे बताना। ऑर्डो कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वहाँ पर सुवे आता है और वो लिनचिन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और उसके बाद वो दोनों कमरे में चले जाते हैं बात करने के लिए। अब ऑर्डो बेचैन होने लगती है ये जानने के लिए कि आखिर कमरे में चल क्या रहा है, और वो भी चुपके से जाती है और कान लगाकर अंदर की बातें सुनने की कोशिश करती है। तभी सुवे दरवाजा खोलता है और वो घबराहट में गिर जाती है। जब सुवे पूछता है कि तुम क्या कर रही थी, तो ऑर्डो बहाना बनाती है कि वो अपने जूते बांध रही थी। सुवे स्माइल करता है तो सुवे लिनचिन से बात करता है। लिनचिन उसे बताती है कि जब से उसके डैड की तबीयत खराब हुई है तब से उनके वर्कशॉप में वायलिन मेकिंग का काम नहीं हो पा रहा है। वो कहती है कि उसके डैड चाहते हैं कि सुवे वापस वहाँ जाए और उनके लिए काम करे। साथ ही लिनचिन सुवे से अपनी फीलिंग्स जाहिर करती है तो सुवे उसे इग्नोर करके जाने लगता है। लिनचिन उसे रोकती है तो सुवे कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ऑर्डो है और मैं उसी से प्यार करता हूँ। लिनचिन उससे पूछती है कि क्या मेरे लिए कोई होप नहीं है, तो सुवे कहता है कि तुम्हें अपनी खुशियाँ कहीं और ढूंढनी चाहिए। वो लिनचिन के रहने की व्यवस्था किसी और होटल में करवा दिया था। लिनचिन दुखी होती है। सुवे उसे गुड बाय गिफ्ट के रूप में एक वायलिन देता है। तो दूसरे दिन लिनचिन अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर वहाँ से जाती है, और इधर ऑर्डो भी बिना बताए अपना सामान पैक कर ली रहती है, और वो भी उसी दिन वहाँ से अपने मॉम के घर जाने के लिए निकल जाती है। वो सुवे को भी मैसेज भेजी रहती है कि वो घर जा रही है। सुवे उस मैसेज को काफी लेट में पढ़ता है। उसे ये बात पता चलती है तो वो अपसेट होता है। उधर ऑर्डो परेशान रहती है कि सुवे का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, क्या वो खुश है कि मैं वहाँ से चली गई। तभी ऑर्डो को सुवे का कॉल आता है और ऑर्डो को पता चलता है कि सुवे तो उसका बाहर वेट कर रहा है। ऑर्डो उससे मिलने बाहर आती है। सुवे ऑर्डो से कहता है कि वो जंप करके उसके पास आ जाए। ऑर्डो को अंदर से डर लगता है, लेकिन फिर वो जंप करती है और सुवे उसे कैच कर लेता है। सुवे ऑर्डो से बताता है कि लिनचिन घर से चली गई है। वो कहता है कि इस दुनिया में मेरे लिए तुमसे बढ़कर कोई नहीं है और मुझे सिर्फ तुम्हारी ही परवाह है। तभी वहाँ पर ऑर्डो की मॉम भी आ जाती हैं और वो उन दोनों को एक साथ देखकर खुश होती हैं। तो आगे लीजी और मार्स की मैरिज रहती है। ऑर्डो सेरेमनी के दौरान इमोशनल होकर रोती है। वहाँ पर यूसेंग भी अपने टूटे हुए दिल के साथ मौजूद रहता है और उसे सबक मिल गया था कि अगर जिंदगी में प्यार आए तो उसकी कीमत करनी चाहिए। तो वेडिंग के बाद डांस के दौरान ऑर्डो यूसेंग के साथ डांस करती है और उसे कंसोल करती है। तो ऑर्डो को किसी और के साथ डांस करता हुआ देखकर सुवे भी लिनचिन के साथ डांस करने लगता है। ऑर्डो यूसेंग को लीजी के पास ले जाती है और कहती है कि अब स्माइल करो और जाओ। तो फाइनली यूसेंग लीजी के साथ डांस करता है। यूसेंग लीजी से कहता है कि अगर मार्स तुम्हें परेशान करेगा तो मुझे बताना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लीजी कहती है नहीं, ऐसा नहीं होगा, उल्टा शायद मैं ही उसे परेशान करूं। पार्टी के बाद सुवे बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया था। वो ऑर्डो से पूछता है कि तुमने मेरे साथ डांस क्यों नहीं किया। वो ऑर्डो के क्लोज आता है, उसे किस करता है तो ऑर्डो उसे हटाती है और कहती है तुम ड्रंक हो। वो उसे मार कर चली जाती है। तो आगे ऑर्डो को वॉइस ओवर के लिए मेल लीड का काम मिल जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। सुवे सेलिब्रेट करने के लिए उसे डिनर डेट पर ले जाता है, जहाँ वो उसे एक पेंडेंट गिफ्ट करता है। आगे सुवे ऑर्डो के साथ एक बीच पे जाता है जहाँ सब काफी खुश रहते हैं। सुवे ऑर्डो को एक रिंग दिखाता है और उसके बाद उसके हाथों में पहना देता है। ऑर्डो कहती है कि न तुमने मुझसे मैरिज के लिए पूछा और न ही कोई रोमांटिक म्यूजिक बजाई, यहाँ बस हम थे। इस तरीके से इन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है और तभी वहाँ पर ढेर सारे फायरवर्क्स होने लगते हैं और सुवे कहता है ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो आगे ऑर्डो अपनी मॉम से मिलने जाती है। उसकी मॉम भी उसके हाथों में रिंग देखने के बाद बोलती है कि तुम्हें जल्दी से मेरी और सुवे के पेरेंट्स की मीटिंग करवानी चाहिए। ऑर्डो कहती है इतनी भी क्या जल्दी है। आगे सुवे ऑर्डो को अपने पेरेंट्स से ऑफिशियली मिलवाता है, जहां ऑर्डो काफी ज्यादा ड्रंक हो जाती है। इधर लिटियन अपने सपनों को पूरा करने की राह पे चल दिया रहता है और वो चाहता है कि ऑर्डो भी अपनी जिंदगी में खुश रहे। तो आगे फाइनली ऑर्डो को जापान के स्कूल का स्कॉलरशिप मिल जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। ऑर्डो सुवे की मॉम के साथ शॉपिंग करने जाती है और सुवे की मॉम भी ऑर्डो को बहू के रूप में एक्सेप्ट कर ली रहती हैं। वो उसे एक ईयरिंग गिफ्ट करती हैं। तो सुवे अपने वर्कशॉप में ये अनाउंस करता है कि वो सब कोई भी नया प्रोजेक्ट और काम नहीं लेंगे क्योंकि उसे जापान जाना है ऑर्डो के साथ। तो सुवे ऑर्डो के लिए अच्छा सा डिनर तैयार किया रहता है। उसी समय ऑर्डो सुवे के मोबाइल पे लिनचिन का मैसेज देखती है और आगे फिर वो लिनचिन से फोन पर बात करती है। तो लिनचिन उसे बताती है कि उसके डैड अब वायलिन मेकिंग का काम नहीं कर
कर पा रहे हैं और न ही उनके एम्प्लॉयज में इतनी स्किल है कि उस ढंग से काम कर सके। इसीलिए उसके डैड चाहते हैं कि सुवे उनके पास आके उनके लिए काम करे। वो ऑर्डो से कहती है कि वो सुवे को ऐसा करने के लिए कन्विंस करे क्योंकि उसके डैड को सुवे की जरूरत है और सुवे का भी यही ड्रीम है, लेकिन वो अपने ड्रीम को गिव अप कर रहा है क्योंकि वो तुम्हारे साथ जापान जा रहा है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से सुवे को फ्रीडम नहीं है। ये सब सुनने के बाद ऑर्डो परेशान हो जाती है। आगे लीजी मार्स के साथ अपने हनीमून से वापस लौटती है और ऑर्डो और सुवे दोनों ही उनसे मिलकर खुश होते हैं। ऑर्डो लीजी से पूछती है कि उसे इटली में जाकर कैसा लगा और उसे मार्स के पेरेंट्स से मिलकर कैसा लगा। लीजी अपने मैरिज से काफी ज्यादा खुश थी। ऑर्डो कहती है कि अब तो मुझे तुमसे मिलने के लिए इटली आना पड़ेगा। तो लीजी कहती है इतनी जल्दी नहीं, अभी तो मैं यहीं पर हूँ। ऑर्डो लीजी को अपनी रिंग दिखाती है तो लीजी खुश होती है। उसके बाद ऑर्डो उसे सारी प्रॉब्लम बता देती है। लीजी ऑर्डो को कहती है कि उसे सुवे से बात करनी चाहिए। फाइनली ऑर्डो सुवे से बात करती है। वो बताती है कि मेरे डैड के जाने के बाद मेरी मॉम हमेशा दुखी रहती थी, तो मैं उन्हें खुश रखने के लिए काफी कुछ की हूँ और तुम आज वही काम कर रहे हो। तुम मेरे लिए अपने सपनों को छोड़ रहे हो। वो सुवे से कहती है कि वो ऐसा न करे। वो कहती है कि जब मैंने सुना कि मेरी और तुम्हारी दुनिया अलग है तो मुझे इस बात पे बहुत बुरा लगा, लेकिन ये सच है कि मेरी और तुम्हारी दुनिया एक दूसरे से बहुत अलग है। वो सुवे को भी अपना ड्रीम फॉलो करने के लिए कहती है और उसके बाद वो अपनी रिंग निकाल कर सुवे को वापस दे देती है। सुवे वो रिंग इमोशनल होकर वापस ले लेता है। वो दोनों ही बहुत दुखी रहते हैं। ऑर्डो वहाँ से जाती है, लेकिन उसके बाद वो वापस आकर सुवे को किस करती है। ऑर्डो और सुवे दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी और इमोशनल रहते हैं। सुवे ऑर्डो के लिए की रिंग बनाता है। तो आगे ऑर्डो को कॉल पे पता चलता है कि सुवे ऑर्डो के साथ जापान जाने की वजह से अपने वर्कशॉप में एक बहुत बड़ा ऑर्डर लेने से मना कर दिया है। तो ऑर्डो कहती है कि डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑर्डो जापान जाने के लिए अपना सारा सामान पैक करती है। आगे वो जापान जाने के लिए निकलती है। उसकी मॉम उसके लिए बहुत ज्यादा चिंता करती हैं। वो सुवे से कहती है कि वो ऑर्डो का ध्यान रखेगा। सुवे ऑर्डो को कीरिंग गिफ्ट करता है और ऑर्डो इमोशनल होती है। सुवे ऑर्डो के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है। ऑर्डो को याद आता है कि सुवे उसकी वजह से अपने काम को लेकर कितना ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहा है। वो जानबूझकर सुवे को सामान लेने के लिए भेज देती है और फिर अपने निकल जाती है। सुवे वापस आता है तो देखता है कि वहाँ पर कहीं भी ऑर्डो नजर नहीं आ रही थी। सुवे भी इमोशनल होता है। वो समझ जाता है कि ऑर्डो उसे छोड़कर चली गई। आगे हम देखते हैं कि सुवे इटली में है। अपने टीचर की हेल्प करने के लिए लिंचिन उससे मिलने आती है और वो उसका दिया हुआ वायलिन उसे वापस लौटाती है। वो कहती है कि ये वायलिन अच्छा है, लेकिन ये मेरे लिए सुटेबल नहीं है। यानी कि इस तरीके से लिंचिन भी फाइनली मूव ऑन करती है। उधर दिखाया जाता है कि ऑर्डो जापान में है और वो पार्ट टाइम जॉब करती है एक रेस्टोरेंट में। तो उसकी कोवर्कर कहती है उसे बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, तो ऑर्डो मना कर देती है। तो वहाँ पर एक आदमी आता है जो ऑर्डो को लाइक करता है। तो वो उसे काइंड ऑफ डेट के लिए पूछता है। तो ऑर्डो उसे मना कर देती है और बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। जब वो पूछता है कि वो कहाँ है, तुम दोनों साथ क्यों नहीं हो, तो ऑर्डो कहती है कि वो अपने सपने पूरे करने के लिए इटली में है। तभी ऑर्डो को सुवे की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि मेरा ड्रीम तो तुम हो। ऑर्डो देखती है कि सुवे वहाँ पर आ गया था। वो उसके गले मिलती है और यहीं पे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, क्योंकि सुवे का सपना तो ऑर्डो ही थी, क्योंकि उसे दुनिया में सिर्फ ऑर्डो की ही परवाह थी और उसके लिए ये प्यार ही सबसे बढ़कर था। इसीलिए सुवे ऑर्डो के पास जापान चला आया। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये ड्रामा समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नए ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।